नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना बुधवार को गुना जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पिछले लगभग 3 दशकों से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी सुमेर सिंह गड़ा भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष वे भाजपा में शामिल हुए। सदस्यता के लिए सुमेर सिंह की तरफ से शहर में बाकायदा पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे। बता दें कि सुमेर सिंह गड़ा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वह एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिग्विजय सिंह सरकार में एमपीपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। सुमेर सिंह लंबे समय से बमोरी विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांगते रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह द्वारा उनसे यह कहा जाता था कि उस विधानसभा में टिकट वितरण में सिंधिया का वीटो चलता है, इस कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। 2020 में सिंधिया के भाजपा के जाने के बाद बमोरी विधानसभा में उपचुनाव हुआ और तब भी सुमेर सिंह ने टिकट मांगा। इस बार सिंधिया के वीटो जैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी उनकी जगह कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कन्हैया लाल अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन सर्वे का हवाला देते हुए इस बार भी उन्हें टिकट न देकर कन्हैया अग्रवाल के पुत्र ऋषि अग्रवाल को बमोरी से टिकट दिया गया। बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के बाद सदस्यता कार्यक्रम शुरू हुआ। सिंधिया ने भाजपा का पटका पहनाकर सुमेर सिंह को भाजपा में शामिल किया। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए सुमेर सिंह गड़ा ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया था, उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि अब ऐसे दल के साथ नहीं रहना है। भगवान राम सभी के आराध्य हैं। जो दशा पूरे देश में कांग्रेस की हो गई है, जो पक्ष भगवान राम की अवहेलना करे वो विपक्ष में रहने लायक भी नहीं है। ऐसे संस्था में रहने का कोई औचित्य नहीं जो भगवान राम को ना माने। यह दिग्विजय सिंह के लिए भी राजनीतिक झटका है। सुमेर सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य के रूप में जाने जाते रहे। इससे पूर्व राघोगढ़ क्षेत्र के प्रभावी परिवारों के हरेंद्र सिंह बंटी बना और रुद्रदेव सिंह भी किले का साथ छोड़ सिंधिया के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व दल बदल का जो खेल सिंधिया के विरुद्ध ग्वालियर संभाग में खेला गया था, अब सिंधिया वही खेल कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं। हर्ष का विषय, प्रसन्नता का दिवस है कि महाराज साहब के समक्ष, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समक्ष, जिनकी दृष्टि भी विकास की है, सोच भी विकास की है, ऐसे महाराज साहब के समक्ष आज हमारे परिवार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से ही पूरे देश में काम कर रही है और पूरा कार्यकर्ता दल और परिवार में बहुत अंतर है। हम परिवार भाव से साथ बैठते थे, परिवार भाव के साथ काम करते हैं। ऐसे आज सुमेर सिंह जी गड़ा आज अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित गुना के लोकप्रिय विधायक पन्नालाल जी, आदरणीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब, हरि सिंह जी, मंच आसीन पूर्व विधायक गोपीलाल जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े काका आदरणीय सूर्यप्रकाश तिवारी जी, इस पंडाल में पधारे सभी विराजमान वो कांग्रेसी जो पहली बार महाराज के साथ जाने में चूक गए, आज सारे यहाँ उपस्थित हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। ये आप लेके चले कि आने वाले समय में जो दशा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हो गई है, वही मध्य प्रदेश में होने वाली है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में दोनों पक्ष होने चाहिए, लेकिन जो पक्ष काम ना करे, जो पक्ष भगवान राम की अवहेलना करे, आज हम सब सनातनी लोग हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं और हमारे लिए वो हमारे आराध्य हैं।
के जैसे व्यक्ति जिसने 50 साल जनता की सेवा किसी भी संस्था किसी भी माध्यम से की हो, परंतु जिस दिन ये कृत्य हुआ और जिस तरह से जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ था, उनने जिस तरह से इस कार्यक्रम को नकारा, मैंने उसी दिन मन बना लिया कि ऐसी संस्था में रहने का कोई औचित्य नहीं जो भगवान राम को न माने। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। मेरे दादाजी महाराज के द्वारा स्थापित ग्वालियर में सरदार स्कूल में उन्होंने अपना अध्ययन किया और वो भारत की पहली जो पार्लियामेंट स्थापित हुई थी उसमें वो सदस्य रहे थे। मेरे पिताजी ने और मेरे सभी काका ने लेट राजमाता साहब, आदरणीय माधवराव सिंधिया साहब की पूरी सेवा जनता पार्टी के साथ रहकर करी। लेकिन आज उनमें से मेरे एक काका यहाँ पधारे हुए हैं, उनका नाम चंद्ररूप सिंह जी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है यहाँ गुना में, उसकी स्थापना उनने की थी और उनने ही महाराज माधवराव सिंधिया के आदेशानुसार उस कार्यालय को संचालित किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कुछ वजूद नहीं हुआ करता था, लेकिन उनने पूरा संघर्ष करके उस कार्यालय को यहाँ पे स्थापित रखा और आज हम देख रहे हैं कि वो जो शुरुआत हुई वो एक विशाल रूप ले चुकी है। मैं चाहूंगा कि उनका एक फूल माला से महाराज स्वागत करें। विपरीत मौसम में मेरे छोटे से आह्वान पर पधार कर मुझे अनुग्रहित किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराज के आदेश और महाराज के अधीनस्थ रहकर मैं आपकी वो सेवा कर पाऊंगा जो पहले नहीं कर पाया। और ये लेके चले कि इस क्षेत्र में क्रांति आने वाली है और आने वाले समय में आप सभी की ओर से मैं एक अपनी ओर से महाराज से आग्रह करना चाहता हूं कि महाराज हमें आपका नेतृत्व चाहिए, हमें सांसद के रूप में महाराज सिंधिया चाहिए। गुना में अगर विकास होना है, गुना की कोई दिशा तय होनी है तो सिर्फ आपके नेतृत्व में ही हो सकती है। जो भी आज गुना है, जो गुना का वजूद है वो आपसे है और आगे भविष्य में भी आप ही से रहेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें यही अनुरोध करूंगा महाराज से कि बड़ी कृपा करी, आपने मुझे एक छोटे से आग्रह पे मैं आके आपसे मिला और आपने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में करके दिखाया है इस देश के लिए, वो शायद आजादी से 2014 तक संभव नहीं हो पाया। मां भारती का एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र ने मां भारती के सपनों को साकार किया और हम सबका एक केवल सौभाग्य नहीं लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि हम सबको भी उस मां भारती में अपनी सेवा और अपना योगदान देना ही होगा। भारत को आज बहुत आगे जाना है। ये गुनाह की बात नहीं है, ये अशोकनगर शिवपुरी की बात नहीं है, ये ग्वालियर चंबल संभाग की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है। आज मुद्दा देश का है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित। धर्मेंद्र सिकरवार जी ने कहा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जरूर पर हमारे परिवारगण। आज मेरे दिल में बहुत उमंग है और खुशी है।
केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व आज राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जुड़ा है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमारा पथ जीवन में राजनीति का पथ नहीं, लेकिन जनसेवा का पथ है। राजनीति में बहुत सारे करिश्माई लोग होते हैं, खास करके मध्य प्रदेश के विपक्ष में अपने आप को कहलवाने बहुत सारे कुशल राजनीतिज्ञ हैं। और ये कभी कभी मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी के बारे में भी कहा जाता था कि वे कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि वे दिल से काम करते थे। और मैं तो ये कहूंगा कि आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें कुशल राजनीतिज्ञ की नहीं, लेकिन सच्चे दिल के जनसेवक लोगों की जरूरत है। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon